नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश का अंतरिम बजट पेश किया। पीयूष गोयल ने बजट में किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंचाने से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स छूट का ऐलान किया है और आम लोगों से जुड़ी घोषणाओं के बाद शेयर बाजार ने भी रफ्तार पकड़ ली। लेकिन ये रफ्तार क्या आगे भी कायम रहेगी और इस बजट का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जा चुका है, जिसका अब तक बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बजट आम चुनाव से एक महीने पहले आ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की भारी मंदी के बीच आया। बाजार को उम्मीद थी कि पीयूष गोयल सुस्त पड़ी कृषि, सूक्ष्म, खुदरा, लघु और मध्य उद्योगों को बूस्ट करने और बढ़ावा देने के लिए तत्काल कोई जबरदस्त घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल बजट में बाजार के लिए अलग से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ग्रोथ की उम्मीद के हिसाब से शेयर बाजार ने अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट को जोरदार सलामी दी है। आम लोगों से जुड़ी घोषणाओं के बाद शेयर बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है। सेंसेक्स की बढ़त 500 अंक के करीब हो गई। वहीं निफ्टी की बढ़त भी 130 अंकों से ज्यादा है। सेंसेक्स दोपहर 1 बजे करीब 36,720 के स्तर को पार कर गया। वहीं बजट भाषण समाप्त होने के बाद सेंसेक्स की चाल धीमी पड़ गई। सेंसेक्स 2 बजे के करीब 36,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले शुरुआती भाषण के दौरान शेयर बाजार की चाल में सुस्ती देखने को मिल रही थी। बजट भाषण के 1 घंटे बाद करीब 12:10 पर सेंसेक्स 120 अंकों की बढ़त के साथ 36,380 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ 10,865 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ 36,420 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस हिसाब से बजट को लेकर बाजार में कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं निफ्टी 10,890 के स्तर पर आ गया। बता दें कि गुरुवार को भी सेंसेक्स करीब 665 अंकों की बढ़त के साथ दिखा था। बाजार का ये हाल आज का है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बजट का क्या असर होगा, इस बारे में अर्थशास्त्रियों का मत दूसरा। देखिए, अभी जो बजट आया है वो इंटरिम बजट है। इसमें बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए गए हैं। 2 मुख्य इन्होंने घोषणाएं करी हैं। एक फार्मर्स के लिए 6,000 रुपये महीने की, 6,000 रुपये साल की एक स्कीम दी है। उससे उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा। इट्स ए गुड थिंग। स्पेशली जो छोटे किसान हैं, जिनकी काफ़ी छोटी जोतें हैं, उनके लिए तो ये भी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। और ये पहला कदम है, कह सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ। हमारे देश में इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं है कि हम सबको पैसा दे पाएं और बहुत सारा दे पाएं। डिमोनेटाइजेशन एंड ड्राइव अगेंस्ट ब्लैक मनी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इन दिनों इलाज के लिए अमेरिका में हैं। बजट से पहले उनका कहना था कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा था, वो उसी के अंदर रहेगा। लेकिन अब तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी लग रही है। टैक्स संग्रह पहले ही कम है। ऐसे में सामाजिक योजनाओं पर चुनाव से पहले खर्च से राजकोषीय घाटे के बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। मूडीज जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इसे लेकर चेतावनी पहले ही दी है। मूडीज ने कहा था कि मार्च 2019 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में हमें केंद्र के राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 3.4% तक पहुंचाने की उम्मीद है, जो जीडीपी के 3.3% लक्ष्य से कुछ अधिक है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक मदद के लिए आगे आ सकता है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक पर अपने कैश रिजर्व के पैसे को लेकर दबाव बनाया था। पिछले महीने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा गया था। लेकिन इससे बैंक की स्वायत्तता को लेकर विदेशी निवेशकों के पास गलत संदेश जाएगा। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी इसका दीर्घकालीन असर पड़ सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। 75,000 crore for PM Kisan. स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव आम बजट को आम आदमी और किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बता रहे हैं। योगेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है और इस बीच किसानों के लिए एक नई योजना यहां पर लागू की है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 6,000 रुपये प्रति साल, जो कि हर साल जो है किसानों को दिया जाएगा, जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन होगी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी। यादव जी, क्या लग रहा है आपको कि बजट पेश हो गया है और किसानों के लिए 6,000 रुपये साल का एक स्कीम लागू किया है? भाई, ये सम्मान नहीं, ये तो अपमान की योजना है। किसान के जले पे नमक छिड़कने की योजना है। कहते हैं ऐतिहासिक है,
किसान को अब तो आय बढ़ जाएगी, साहूकार के पास जाना नहीं पड़ेगा। कितने रुपए दे रहे हो जी? 6,000 रुपए साल के। एक परिवार को एक महीने का 500 रुपया। 5 लोगों का परिवार है तो पर डे कितना पड़ा? 3 रुपया 30 पैसा। एक चाय नहीं आएगी मोदी जी चाय पे चर्चा करने के लिए, जरा तो कुछ कर लेते। ये सम्मान नहीं है, ये तो अपमान है किसान का। ये सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश है। इसका किसी दीर्घकाल से कोई मतलब नहीं है। मोटी बात यह है कि पहली इंस्टॉलमेंट 2000 की किसी तरह से किसान के अकाउंट में इलेक्शन से पहले पहुंचा दो। 2000 के बदले किसान के घर में 3, 4, 5 जो वोट हैं वो लेने की योजना है। तो मानते हो कि ये चुनाव से पहले किसानों का वोट खरीद रहे हैं, इसलिए योजना शुरू की है? खरीदने की कोशिश है, लेकिन आजकल गांव में भी रेट बढ़ गया है। ये 2000 रुपए में आप 4-5 लोगों का वोट खरीदने की जो कोशिश कर रहे हो, किसके बदले? 5 साल के अपमान के बदले। 5 साल तक किसान को फसल का जो लूटा है, उसकी फसल का दाम 5 साल लूटा, अब 2000 रुपए दे के कह रहे हो कि चलो मामला हेरफेर हो गया। इस बीच किसानों की आय दुगनी की भी बात कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी होगी, फसलों का जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी बजट में। किसान की आमदनी दुगना करने की बात 3 साल पहले कही गई थी, 6 साल में दुगनी होनी थी। आधा टाइम हो गया ना। बता दे सरकार की भाई कितना कर दिया इन्होंने। 100 का 150 कर दिया, अब तक 100 का 125 कर दिया। एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बोल सकते नहीं है। फसल बीमा योजना का इतना बैंड पीटते हैं। क्यों हो रहा है कि फसल बीमा योजना में किसानों की संख्या घट रही है, छोड़ के भाग रहे हैं किसान उस योजना को। अब बात करते हैं गौ माता की। भाई गौ माता का पालक जो है उसको भी थोड़ा सा याद कर लो। किसान जो कि आवारा पशु की समस्या से परेशान है, उसके लिए क्या आप करने को तैयार हैं, जरा ये भी सोच लो। कामधेनु योजना भी यहाँ पर वो गौ माता की नस्ल को इंप्रूव करने की योजना है, बहुत अच्छी है, कर लो। पर ये जो किसान है, थोड़ा इसकी जिंदगी को भी थोड़ा इंप्रूव कर दो ना, वो जो इस चीज से परेशान है। सच ये है कि ये बिल्कुल मजाक है इस वक्त किसान के साथ। लोकसभा में काफी तालियां ठोकी जा रही थी जिस समय पीयूष गोयल जो है बजट पेश कर रहे थे, और इन तमाम जब किसानों की बात आई तो किसानों का ये 6,000 रुपए की जो साल की इनकम की बात करी कि साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे, उस पर भी तालियां काफी ठोकी गई। मोदी के नारे भी यहाँ पर लोकसभा के अंदर लगाए गए। पहली बार नहीं है, हर बार होता है। पर पीयूष गोयल की एक बात माननी पड़ेगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी अरुण जेटली से ज्यादा अच्छी है। तो डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से उनको वित्त मंत्री होना चाहिए, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं, डायलॉग डिलीवरी ही है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं। एक और साथ में कि युवाओं के रोजगार की बात यहाँ पर कही गई। क्या लगता है आपको युवाओं के रोजगार पर? कुछ भी नहीं कहा गया। कल आंकड़ा आया है भारत सरकार का, जिसको दबाने की कोशिश कर रही थी सरकार, वो लीक हो गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, युवाओं में 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको एक भी घोषणा सुनाई दी उसके बारे में? एक घोषणा नहीं है। पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए आप आज से 100 रुपए डालना शुरू कर दो तो 30 साल बाद आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। ये तो वैसे ही मिल जाएंगे, आप बैंक में डालना शुरू कर दो तो आपको मिल जाएंगे। किसानों की फसल खराब होने पर इन्होंने कहा कि जब आपदा कोई आ जाती है किसानों पर, तो उसमें भी कहा गया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा उसका, और इंटरेस्ट की बात हुई थी। फसल के मुआवजे की कोई बात सरकार ने नहीं की है। ये कहा है कि अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जो 1/4 किसानों के पास है, फिर अगर आप पे आपदा हो जाती है, अगर केंद्र सरकार उस आपदा को एनडीएससी में रिकॉग्नाइज कर लेती है, और अगर आपका बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर देता है, तब आपको 1 साल में ब्याज की छूट देने की बजाय 3 साल की दी जाएगी। अब बताइए, इसके अंदर आपका दिल अगर खुश हो गया हो तो हो गया। तो मानते हो कि केवल जुमलेबाजी जो है इस बार बजट में की गई है? वही दिक्कत है। हमने कहा था जुमले नहीं, जवाब चाहिए, 5 साल का हिसाब चाहिए, वो नहीं मिला हमारे को। इस तरीके से आप कह रहे थे कि मोदी सरकार जाते जाते कुछ अच्छा नहीं तो कम से कम जो 5 साल में उन्होंने काम किए हैं वही जनता को बता दें। तो क्या लग रहा है कि आप भाषण के दौरान ये भी बातें सामने आई? बोले तो बहुत, लेकिन जो न्यूनतम सूचना चाहिए थी वो नहीं दी। नहीं बताया कि 3 साल के अंदर किसानों की आय कितनी बढ़ी, नहीं बताया कि फसल बीमा योजना की हालत आज क्या है, नहीं बताया कि किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा क्या है, नहीं बताया कि किसानों के फसलों में पशुओं की जो स्थिति है उससे क्या नुकसान हो रहा है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर चाहिए था वो तो नहीं मिले। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि किसानों की लगातार आप आवाज उठाते रहे हैं और
धरने प्रदर्शन भी किए हैं आपने, भूख हड़ताल पर भी आप काफ़ी बार बैठे हैं। तो अब क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरा है, तो क्या लग रहा है? 5 साल तक देश की सबसे किसान विरोधी सरकार से और क्या उम्मीद हो सकती है? अब जाने की बेला है, 100 दिन बचे हैं। जिस सरकार ने किसानों के लिए नोटबंदी की और इतना तड़पाया किसानों को, अब किसान उनकी वोटबंदी करके दिखाएंगे, वो जवाब होगा। देखिए, बिल्कुल ये थे योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि जुमले नहीं जवाब चाहिए, 5 साल का हिसाब चाहिए। वो 5 साल का हिसाब भी इस बार वो बजट में नहीं दे पाए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।